विवेकानंद महाराज भारत का थे। अमेरिका में 10 मिनट के जगह पे 3 घंटा भाषण किए थे, जो कि उनका नाम से भारतवर्ष जो है महान हुआ है, उनकी कृपा से। वह विवेकानंद महाराज का गुरु बंगाल देश में थे, और वह विवेकानंद गए थे जानने के लिए गुरु महाराज के पास कि गुरुदेव मैं कौन हूँ। ये तो पुल ही है बाबा। हाँ ये पुल है बेटा। ये नदी क्यों कुछ आवाज नहीं देती? धारा है सुनसरी। हाँ, रामायण में भी क्या था इसकी। अच्छा, हाँ, सुनसरी धारा। उसका मतलब क्या होता है? ये सुनसरी धारा श्री राम की बाण से चला हुआ नदी है। अच्छा हाँ, अत्रि मुनि को पानी पिलाने के लिए बाण धारा चला है। अच्छा, राम से संबंध है इसका? चला है बाणों से। अच्छा, राम की बाणों से। हाँ, ये जंगल से ही है ये नदी। अच्छा, आगे थोड़ा सा आगे जाके सोखवा का पेड़ से पानी निकलता है। अच्छा, ये नदी बहती। इतना बड़ा पानी आता है? हाँ। ओहो। नाम क्या बताया बाबा आपने? सुनसरी धारा। सुनसरी धारा। हाँ, धारा है ये, नदी नहीं है। हाँ, सुनसरी धारा धारा बांध से चला हुआ धारा। क्या है? पत्ते है, मिट्टी है। पत्ते और मिट्टी है। हाँ, साफ तो नहीं? नहीं शाम का। कितनी अच्छा से बगी हुई है बा। आवाज नहीं है इसका कुछ भी। चुपचाप बह रही है। चुपचाप बह रही है। ऐसा नदी तो मैंने नहीं देखा था अभी तक, जो बगी हो और किसी को पता ही नहीं कि नदी है। नदी ये बह रही है। जब भगवान अयोध्या में जन्म लिए ना बेटा, तो काकभूषुंडी ने ये बात को महसूस हुआ कि ये भगवान तीनों लोक के स्वामी विजेता पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इनके पास जाएंगे, इनके साथ रहेंगे तो हमारी जन्मों जन्मों की पाप उद्धार होगा। तब काग जाके राम के साथ 6 साल अयोध्या में खेले। उनकी जूठी रोटी खा के वो वहाँ रहे उनके साथ। काग काग कौआ जिसे बोलते हैं। तो काग को तो पूरा भरोसा था कि ये भगवान है, तीनों लोक की स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। एक दिन उसको भगवान ने साधारण सी बात में भटका दिए, जो कि 6 साल तक उनके साथ खेले, उनकी जूठी रोटी खा के समय उनके साथ बिताते रहे। अब वो मानुष फिर भी भटक गए, छोटी सी बात में भटका गए। एक दिन उनकी माँ ने छोटी सी टुकड़ी हाथ में रोटी की दी, अल्लाह के दरवाजे पे बैठा दी। वो चले गए अंदर काम करने के लिए। कौवा आया उनके पास, तो वह दिन भगवान ने एक भी बूंद रोटी की जमीन पे गिरने नहीं दिया। सब खाते गए खाते गए, कौवा को नहीं दिया। तो उस दिन कौवा जब छोटा टुकड़ी हाथ में बच गया तो कौवा सोचता है लगता है आज ये हमको नहीं देगा। अच्छा, बस मारी चोट हाथ से छीन के खा लिया। तो बालक इतनी जोर जोर से रोने लगा, कौवा वहाँ भरम जाता है। क्या यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तीनों लोक की स्वामी? एक छोटा सा जूठा टुकड़ा रोटी के लिए इतना विलाप कर कर के रो रहा है। नहीं, ये राम नहीं, वह जो मैं सोचा था वो ये नहीं। यह बात सोच के कौवा डर से भागा। तीनों लोग पीछा किया, 3 लोक में कोई भी उनको शरण नहीं लगाया। लास्ट में कौवा जमीन पे गिरा,
पाही माम प्रभु पाही माम प्रभु पाही माम कहते हुए जमीन पे गिरा, मूर्छित हो गया। तो बाल रूप में भगवान भी पीछे पड़े थे, वैसे लंगे, वो भी वहाँ उतरे और उतर के चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करके काग से कहते हैं, मागो मागो रे कागा मैं तुहे क्या बर दूं, तेरी अनुरागी मेरो मन भायो, तुझे सतगति दूं, मुक्ति दूं, रिद्धि सिद्धि दूं, या धन दूं, या धरती पे आज तक जो बर कोई नहीं पाया है सो बर दूं। काग ने सोचा भगवान ने तो हर जगह माया में ही फंसाया, हम क्या करेंगे रिद्धि सिद्धि, क्या करेंगे मुक्ति, क्या करेंगे सदगति, क्या करेंगे धन, क्या करेंगे जो वर न कोई पाया है सो वर। हे प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप अपना भक्ति मुझे प्रदान करें जन्म जन्म तक के लिए। अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप अपना भक्ति प्रदान कीजिए मुझे, ताकि मैं जन्म जन्म तक आपकी चरणों का पूजा करता रहूं। भगवान कहते हैं, हे काग महाराज, भक्ति तो संसार में सबसे सुखों की खान है। भक्ति संसार में सबसे बड़ा सुख की खान है। हाँ, इससे बड़ा सुख कोई वस्तु में नहीं है। आज तक यह वरदान धरती पे कोई मनुष्य नहीं मांग पाया। हे काग महाराज, आप तो संसार के सब सुख ही प्राप्त करें, सब सुखों की खान है भक्ति। कौवा जिंदे इंग्लैंड में बैठ के अयोध्या में भगवान क्या काम करते हैं सो वहीं से बैठे बैठे देखे है, ऐसा वर ले ली। वो कभी मरेगा ही नहीं तो भक्ति कैसे छूटेगा। बोल, अमर हो गया कि नहीं बेटा? अब वर ले लेता तो मरना ही पड़ता। हिरण्य के सब मरना पड़ाना वर लेके, हिरण्याक्ष को मरना पड़ाना, रावण को मरना पड़ाना वर लेके, हाँ, कुंभकर्ण को मरना पड़ाना वर लेके। ये लोग वर लेके क्या किया? मरने के लिए वर लिया। एक कौवा ने, जात का पंछी ने वर लिया तो जिंदे स्वर्ग बैठा हुआ है, और वहीं से देख रहा है तो गुरु की वर में वह दम है बेटा, गुरु में। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सुनसरी धारा की जय, बलखंडी बाबा की जय, अनसुईया माता की जय, अत्रि पिता की जय। बलखंडी बाबा भी नहीं बैठे हुए। हाँ, बलखंडी बाबा ने आए सोखवा गाछी में आम फलाया, चिट्टिया मार के आम फलाया। हाँ, अच्छा, वो आम का गाछी सब है ना, वो सब सोखवा गाछी है। सोखुआ का वृक्ष था वहाँ। हाँ, ये सबको चिपिया मार मार के आम फलाए हैं। सोखवा को वोट लाए, आपको वोट बनाई दी बाबा ने। हाँ। आप कितने साल के हो बाबा? हम 70 साल का। 70 साल। जन्म तो आपने बताया आपका भारत में हुआ था, अब फिर क्या से आना हुआ यहाँ? यहाँ हमारे यहाँ पूर्वजे सब रहता था बेटा, रंगैली रंजनी गांव में। अच्छा, वहाँ खेती था हमारा। हाँ। हम लोग भैंस माल में रहते थे, वहाँ भैंसी चराते थे। अच्छा, है ना। हाँ। तो बाद में ये महेंद्र सरकार का पाली आया ना, राजा महेंद्र। हाँ, हाँ। तो इसके पाली में जो है बर्मा से बरमेली सब आया। अच्छा, तो उस समय में हम लोग का जंगल फड़ा हुआ ज़मीन था। हमारा पूर्वज सब दादा और जो है सो ज़मीन का केवाला नहीं किया था, रसीद वसीद नहीं था, है ना। ऐसे फाड़ के जब वैसे खाते थे। अब बर्मा से जो बरमेली सब आया ना, तो ये लोग अपना पास कराते गए, ज़मीन छुटियाते गए। 60-70 बीघा ज़मीन थे मेरे वहाँ, ये सब पे इन्हें ले छुटियाए, रजिस्ट्री करा रहे हैं ना। हमारे को रजिस्ट्री खे न करा को हाजिर को आए खेती खेरे। हमें खेती खेरे को जमीन हम देते हैं। अनि जो जमीनहरू सबै सकिएपछि बर्मेलीहरूले सकिदियो, अनि हाम्रो बुवाहरू गयो इन्डिया गए होइन, बिहार। म चाहिँ यतै बसेँ। मेरो स्थान रङ्गैली संसारी स्थान पनि बनाएको छ मैले।
वहाँ पर नहीं लगाऊंगा एक दिन। वहाँ शनिवार को मेला लाग्छ। और रङ्गेली कहाँ छ? उहाँले विराटनगरदेखि पूर्व नेपालमै हो? नेपालै हो। वहाँ पे मैं बहुत तपस्या किया बेटा, बहुत कठिन से वहाँ का भी मंदिर बनाया। रंगेली में शीशम खोला काटना है, ऐसे खोला बगता है वहाँ, लेकिन वह खोला बैसाख में सूखा हुआ रहता है। पहाड़ से आया है, झरना का खोला है। पानी बरसता है तो बहता है, पानी बंद हो जाता है तो सूख जाता है। चलो और आगे चलें हम लोग, थोड़ा आगे और चलो। विवेकानंद महाराज भारत का थे। अमेरिका में 10 मिनट के जगह पे 3 घंटा भाषण किए थे, जो कि उनका नाम से भारतवर्ष जो है महान हुआ है, उनकी कृपा से। वह विवेकानंद महाराज का गुरु बंगाल देश में थे, और वह विवेकानंद गए थे जानने के लिए गुरु महाराज के पास कि गुरुदेव मैं कौन हूँ। तो गुरु ने क्या बोला, हे विवेकानंद, अभी तुम फूल का कीड़ा के बराबर में भी नहीं हो। जो फूल में बांस कीड़ा लेते हैं ना, वो तो सीधा डायरेक्ट भगवान पे जाके चढ़ जाता है ना फूल के साथ, हैं? और उसका बांस कितना सुंदर जगह पे है, स्वर्ग में, फूल में, खुशबू लेता रहता है, हैं? विवेकानंद तुम अभी वो कीड़ा के बराबर में भी नहीं, जाओ अभी तपस्या करो। ये जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, अभी तक भटक रहे हैं। जिस दिन वह जान जाएं तो सारा संसार को जान जाएंगे, ये सृष्टि इतिहास जान जाएंगे। अब चले कितनी आनंद हुआ, पानी में हम लोग, नदी में, जंगल में बैठे हुए हैं। कौन सा नदी बाबा? सुनसरी धारा है बेटा, श्री राम जी की बाण से चला हुआ धारा है। अच्छा, ये धारा, ये आवाज नहीं आती है? नहीं आती है, ये आवाज नहीं देती है, ये चुपचाप बहती है, गुप्त रूप से है कहीं खलखुल खुलखुल, कोई आवाज है। सारे पट्टी को घुमाए, ये माता अघि चाहिँ है, माटो हो बेटा, माटो, माटो उसको जमेको, रातो माटो हो नि त। अब कता जाने हामी? यसको मुहान जान चाहिँ कति टाइम लाग्छ? धेरै टाइम लाग्छ, टाढा छ। एकदिन बिहानै हिँड्नुपर्छ, खोलै खोला खोलै खोला जानुपर्छ, ठ्याक्कै पुगिन्छ। यता काला पानी पनि छ।
अब कहाँ जाएंगे? ऊपर? अब वापस चलो। वापस यहीं से? हाँ, अब चाय पानी पियेंगे चल कर। हाँ ठीक है, चले। है ना? हाँ, अब ऊपर तो बहुत दूर है। हाँ, हाँ फिर किसी दिन चलेंगे। हाँ हैं? हाँ ठीक है।